सुबह की पारिवारिक प्रार्थना के लिए वचन का ये भाग हम पढ़ते हैं। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 1 से 11 वचन बारी बारी पढ़ेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 2 फ्रॉम वर्स 1 to 11 बारी बारी हम पढ़ते हैं। सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस तीसरे दिन में। प्रभु जी, आपने हमें प्रवेश कराया इस यूथ कैंप में। अभी तक आपने बड़ी सहायता किया। आपकी विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सुबह की पारिवारिक प्रार्थना के समय को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। दयालु परमेश्वर, आप ही हमारी सहायता करने वाले, अगुवाई करने वाले परमेश्वर हैं। अपने वचन के द्वारा मुझसे, हम सब से बातें करने वाले परमेश्वर हैं। यूहन्ना 6 अध्याय में प्रभु जी आपने कहा, जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं उसमें आत्मा है और जीवन भी है। प्रभु जी, इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमारे अंदर भी प्रभु जी ऐसा ही काम होने के लिए प्रभु जी सहायता करें। दयालु परमेश्वर, हमारे आत्मिक जीवन के लिए प्रभु जी आपने प्रभु जी जो महान विचार रखे हुए हैं, जो भले विचार रखे हुए हैं, जो महान उद्देश्य प्रभु जी आपने रखे हुए हैं, उसके अनुसार हमारा जीवन बिताने के लिए सहायता करें। दयालु परमेश्वर, सुबह की पारिवारिक प्रार्थना में अगुवाई करिए। अयोग्य निर्बल निकम्मे दास को प्रभु जी अनुग्रह देकर, अगुवाई देकर, अभिषेक देकर प्रभु जी सहायता करें। मैं अपनी अयोग्यता को मान लेता हूँ। सनातन की वाचा के बहुमूल्य लहू के नीचे अपने आत्मा प्राण देह को ले आते हुए प्रभु जी संपूर्ण रीति से आपके अधिकार के नीचे ले आता हूँ। भजन 81 का 10 वचन पूरा करें। हर एक के लिए समय आशीष का कारण करें। दिन भर की सेवा के लिए हम सबको प्रभु जी आप तैयार करें। प्रार्थना धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जैसा कि कल के दिन जो सुबह की पारिवारिक प्रार्थना का विचार था, मसीह का अगम्य धन का सुसमाचार। मसीह में जो अगम्य धन है, उस अगम्य धन का सुसमाचार। आज का जो मुख्य विचार या विषय है, मसीह का मन, द माइंड ऑफ क्राइस्ट। फिलिपियों 2 अध्याय 5 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के विषय में पौलुस बहुत सुंदर सच्चाइयों को स्मरण दिला रहा। फिलिपियों की पत्री में पौलुस ने इन सच्चाइयों को जब लिखा है, प्रभु यीशु मसीह की ऐसी अद्भुत सुंदरता को दिखाया गया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना महिमित है, कितना उत्तम है। फिलिपियों की पत्री से ही यूथ कैंप का जो विषय चुना गया है, प्रभु यीशु मसीह के पहचान की जो उत्तमता है वह पाने के लिए पौलुस इच्छा रखता है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर संपूर्ण रीति से आ जाए, उसकी उत्तमता,
हम अपने जीवन में भी जानें और अनुभव करें, उसकी उत्तमता के अनुभव में हम भी आ जाएं, हमारा जीवन भी प्रभु यीशु मसीह के समान हो जाए, यह परमेश्वर की इच्छा है। रोमियो की पत्री में इसलिए यह सनातन विचार परमेश्वर ने जब प्रकट किया, रोमियो 8 का 29 और 30 में पौलुस ने ही इस बात को स्मरण दिलाया कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हों, उसके पुत्र के स्वरूप में हो। जिनको परमेश्वर ने बुलाया उनको ठहराया भी, उनको धर्मी भी ठहराया, उनको महिमा भी दी। और इस रीति से ये महान उद्देश्य परमेश्वर ने हरेक विश्वासियों के लिए सनातन से रखा है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर आ जाए, प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह की समानता हमारे अंदर आ जाए। उद्धार के अनुभव में ही यह हो सकता है। बिना उद्धार के, बिना नया जन्म के हम इस अनुभव में नहीं आ सकते हैं। इसलिए 2 कुरिन्थियों 5 का 17 में प्रभु के वचन में स्मरण दिलाया गया है। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 वचन। यदि किसी को मिलता है जल्दी तो आप पढ़ सकते हैं। नई सृष्टि के अनुभव में ही हम नए बनते हैं, पुरानी बातें जाती रहती हैं और सब कुछ नया हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह में हम नया जन्म का अनुभव पाने से नई सृष्टि बनते हैं। ये नई सृष्टि, ये नया जीवन को सूचित करती है कि प्रभु यीशु मसीह में हम नया जन्म पाकर, नया जीवन पाकर, नई सृष्टि बनकर हम परमेश्वर के उद्देश्य में हम लाए जाते हैं। परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा होता है। इसके बिना हो नहीं सकता। यदि कोई मसीह में है, मसीह में है इसका मतलब क्या है? इससे पहले हम मसीह में नहीं थे, हम आदम में थे, हम आदम के संतान थे। मनुष्य जन्म से ही आदम का स्वभाव या स्वरूप के साथ जन्म लेता है। आदम का जो पापमय स्वभाव है, पाप का जो बीज है, मनुष्य के अंदर आता है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया, लेकिन पाप के कारण यह स्वरूप और समानता चली गई। और उसके बाद जो संतान हुए उनके बारे में क्या लिखा है? उत्पत्ति 5 अध्याय में तीन वचन में पढ़ते हैं। उत्पत्ति 5 का 3। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में, उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम शेत रखा। आदम के स्वरूप में, आदम की समानता में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में, उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की समानता मनुष्य ने गंवा दिया। पाप के कारण ऐसे स्वभाव से, ऐसे स्वरूप से, ऐसी समानता से मनुष्य दूर हो गया या गिर गया या पतित हो गया और वह बिगड़ गया। इतना ही नहीं, बिगड़ते ही चला गया और उसका स्वभाव भी बहुत ही ज़्यादा बिगड़ता ही चला गया। और इसलिए आरंभ के समय में परमेश्वर बहुत दुखी हुआ। मनुष्य को बनाने से मैं पछताता हूँ, यहाँ तक परमेश्वर ने कहा। और सारी मनुष्य जाति को नाश करने का प्रश्न मेरे सामने आया है। ऐसा स्थिति में मनुष्य इतना ज़्यादा पतित हो गया। और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में ही, यह परमेश्वर जो मनुष्य को अपनी योजना में, अपने उद्देश्य में, अपनी स्वरूप समानता में, अपनी संगति में रखने के लिए परमेश्वर ने बनाया था, अपनी महिमा के लिए सृजा था। ऐसे पतित मनुष्य के लिए भी परमेश्वर का योजना कभी भी फेल नहीं हुआ। परमेश्वर का विचार कभी भी निष्फल नहीं हुआ। परमेश्वर की जो योजना थी, परमेश्वर का जो उद्देश्य था मनुष्य के लिए, वह कभी भी निष्फल नहीं हुआ। यहोवा की युक्ति सदा बनी रहेगी, बाइबल में लिखा। सो परमेश्वर की जो योजना है वो सदा की है। मनुष्य को परमेश्वर बहुत प्रेम करता है।
परमेश्वर ऐसे मनुष्य को फिर से अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, अपनी संगति में पुनः स्थापित करने के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजकर यह महान कार्य पापी मनुष्य के लिए किया है। प्रभु यीशु मसीह जगत में आए हैं मनुष्य को फिर से परमेश्वर के स्वरूप में, समानता में, परमेश्वर की संगति में पुनः स्थापित करने के लिए। परमेश्वर मनुष्य बन गया, परमेश्वर मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया है और अपने आप को संपूर्ण रीति से खाली कर दिया, शून्य कर दिया, मनुष्य का रूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया। इतना ही नहीं, दास का स्वरूप धारण किया, अपने आप को संपूर्ण रीति से खाली कर दिया, अपने आप को कंगाल कर दिया, अपने आप को निर्धन कर दिया। मनुष्य को फिर से उस परमेश्वर की अद्भुत योजना में पुनः स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने ये महान कार्य अपने इकलौते पुत्र के द्वारा किया है। सो पापी मनुष्य के लिए परमेश्वर का प्रेम कैसा अद्भुत है। मनुष्य अपने आप को कभी भी बदल नहीं सकता था, मनुष्य कभी भी अपने आप को इस रीति से परमेश्वर के स्वभाव में या स्वरूप में ला नहीं सकता था। यिर्मयाह की पुस्तक में जैसा एक प्रश्न पूछा गया है, यिर्मयाह 13 अध्याय 23 वचन, यिर्मयाह 13:23, कोई भी पढ़ सकते हैं। क्या हबशी अपना चमड़ा, हाँ, हबशी अपना चमड़ा और चीता अपने धब्बे बदल नहीं सकता है। यदि वे ऐसा कर सके तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी। मनुष्य के लिए कितनी ज़्यादा, यह हम कह सकते हैं, ये कठिन बात थी कि वह अपने आप को बदल सके, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आकर ये महान कार्य पापी मनुष्य के लिए किया है। मनुष्य को पूरी तरह से बदलकर परमेश्वर के महिमीय स्वरूप में लाकर परमेश्वर की महिमीय संगति में पुनः स्थापित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में आकर महान कार्य क्रूस पर पूरा किया है। प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पर प्राण दिया तब प्रभु यीशु मसीह के शब्द थे, प्राण देते समय, इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। प्रभु ने वह काम क्रूस पर पूरा किया है, व्यवस्था की सारी बातों को पूरा किया, सारी भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह में पूरी हुई। पापी मनुष्य के लिए उद्धार का काम भी प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा किया। और पौलुस इस बात को स्मरण दिलाता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा प्रभु यीशु मसीह के अंदर मन था, वैसा ही तुम्हारे अंदर भी वह मन हो। और आगे उस मन के बारे में स्मरण दिला रहा है कि कैसा प्रभु यीशु मसीह का मन था। यह पौलुस को क्यों कहना पड़ा उन दिनों में, और अभी भी हम देखते हैं कई प्रकार के विश्वासियों में अलग अलग प्रकार के जो मतभेद होते हैं या कई प्रकार के विरोधी बातें होती हैं, उन दिनों में भी थी, अभी भी हैं। विश्वासियों में, कलीसियाओं में कई प्रकार के मतभेद थे या विरोधी बातें थी। जैसा एक मन से रहना चाहिए, एक मन से होना चाहिए, एक दूसरे की चिंता करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम दिखाकर संगति और सहभागिता में चलना चाहिए, करुणा और दया का व्यवहार करना चाहिए, वो नहीं होने से पौलुस प्रभु यीशु मसीह को पॉइंट आउट करता है, प्रभु यीशु मसीह को स्मरण दिला रहा है, प्रभु यीशु मसीह के विषय में स्मरण दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है, प्रभु यीशु मसीह हमारा उदाहरण है, प्रभु यीशु मसीह हमारा उत्तम नमूना है। उस प्रभु यीशु मसीह में, उसके स्वभाव में हमारा आत्मिक जीवन, विश्वासी जीवन होना चाहिए। इसलिए 1 से 4 वचन में ये बात कहते हुए तुरंत पौलुस कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और इस बात को पौलुस कहता है कि ये मेरा आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही मनसा रखो, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ मत करो, दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, एक ही हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। यह स्वभाव नहीं होने से
ऐसा जीवन नहीं होने से, याद रखिए ये विश्वासियों के लिए कह रहा है, आज भी हमारी ऐसी स्थिति हो सकती है, ऐसा ही हमारे अंदर भी परिस्थिति आती है, या ऐसा ही हमारा भी मन हो सकता है। आपस में कई प्रकार के मतभेद, कई प्रकार की विरोधी बातें, कई प्रकार के एक दूसरे के प्रति जो गलत विचार हम रखते हैं, और कई प्रकार के हम कड़वाहट या द्वेष, ईर्ष्या, जलन रखते हुए, घमंड रखते हुए जीवन बिता सकते हैं। उद्धार पाने के बाद भी पुराना स्वभाव कार्य करता रहता है। उद्धार पाने के बाद भी, नया जन्म का अनुभव पाने के बाद भी जैसा मसीह में हमें चलना चाहिए हम नहीं चलते हैं। इसलिए पौलुस इस बात को स्मरण दिलाता है। इसी फिलिपियों की पत्री में 3 अध्याय 18 वचन में इसलिए कहता है, बहुत लोग ऐसी चाल चलते हैं, उनके विषय में दुख के साथ कहता है, रो रो कर कहता है। फिलिपियों 3 अध्याय 18 वचन, क्योंकि बहुतेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया है, और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। क्रूस उठाना नहीं चाहते, क्रूस के अधिकार में या क्रूस की अधीनता में, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर लो, उसमें प्रभु यीशु मसीह की अधीनता और आज्ञाकारिता का जीवन है, प्रभु यीशु मसीह के प्रति समर्पित होने का जीवन है, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलने का जीवन है। क्रूस को उठाकर चलने का जो अनुभव नहीं है, ऐसे लोग क्रूस के बैरी हैं। कल भी ये वचन हम सुन रहे थे। क्रूस उठाना मतलब निंदा सहना, दुख उठाना, और प्रभु के लिए हम पूरी तरह से सब कुछ सहने के लिए तैयार होना। ऐसा हमारा जीवन नहीं होने से, कल उस जवान के बारे में, धनवान जो जवान प्रभु के पास आया था, प्रभु ने कहा क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, वह उदास होकर चला गया, अनंत जीवन को ठुकरा दिया। ऐसा ही बहुत लोग अभी भी ऐसी स्थिति में हैं जो उद्धार पाने के बाद भी क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलना नहीं चाहते हैं, और प्रभु के सच्चे चेले, ट्रू फॉलोवर्स, ट्रू डिसाइपलशिप, सच्ची शिष्यता के अनुभव में आना नहीं चाहते हैं। पौलुस उनके विषय में बहुत दुखी होकर कहता है कि ऐसे लोग अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार उसके पीछे चलने वाला जीवन नहीं है। जब मैं नया नया विश्वास में आया उद्धार पाने के बाद, प्रभु के दास ब्रदर आर्थर शाह गुजरात में आए थे, सूरत में आए थे। मैं उनको नहीं जानता था। एक ओपन मीटिंग हो रही थी खुले मैदान में, एक गली में ही बाहर, और क्रिश्चियन कंपाउंड था, मुझे अच्छी तरह से याद है। बहुत उन्होंने जिस रीति से कहा कि सब मसीही लोग प्रभु यीशु मसीह के चेले नहीं हैं, जितने भी मसीह हैं वो सब प्रभु यीशु मसीह के चेले नहीं हैं। मसीह घर में जन्म लिया होगा, मसीही नाम होगा, चर्च में जाते होंगे, बाइबल पढ़ते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, दशमांश देते होंगे, लेकिन सब मसीही चेले नहीं हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है अंताकिया में सबसे पहले चेले, वहाँ पर ऐसे बिना उद्धार के मसीह लोग होंगे, नामधारी मसीह जिसको बोलते। तो ऐसा बहुत स्पष्टता से उन्होंने कहा कि जब तक प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम चेले के रूप में उसके पीछे हम चलते नहीं हैं, उसके मार्ग में नहीं चलते हैं, उसके वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, उसकी आज्ञा में नहीं चलते हैं, क्रूस उठाकर नहीं चलते हैं, तब तक हम चेले नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी खुद भी कहा वह चेला नहीं हो सकता जो अपने आप का इनकार नहीं करता है, जो क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता है, वह मेरा चेला नहीं हो सकता, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं हो सकता है। तो प्रभु हमें भी ये स्मरण दिलाता है कि हमारे आत्मिक जीवन को हमेशा हमें जांचना है, और हमारा जीवन क्या प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में, स्वभाव में और समानता में बढ़ने के लिए दिन प्रतिदिन क्या हम प्रभु के पीछे हम चल रहे हैं। उद्धार पाने से हम प्रभु यीशु मसीह में यह स्वरूप प्राप्त करते हैं, प्रभु यीशु मसीह में यह स्वभाव के अनुभव में हम बढ़ते जाते हैं, उसके अनुसार हमारा जीवन हम बिताते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो जो कहा
प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए, सीखते हुए, प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करते हुए उसके अनुसार हमारा जीवन बिताने के लिए हर समय हमारे अंदर ये इच्छा होती कि मैं भी प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों में चलूं। पतरस ने ये बात कहा, पहला पतरस 2 अध्याय, ये हमारी बुलाहट है, प्रभु के पीछे चलना, उसके पद चिन्हों में चलना, क्रूस उठाकर उसके पीछे चलना, ये हमारी बुलाहट है। पहला पतरस 2 अध्याय 21 वचन, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए हमें बुलाया गया है। प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है, हमें आदर्श दे गया है। चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जो मैंने तुम्हें सिखाया, जो नमूना मैंने तुमको दिया है, उसके अनुसार तुम भी करो। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के पांव भी धोए। वहाँ ये आपस में पूछ रहे थे कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उनके मन की बात जानकर उनको एक पाठ सिखाया कि बड़ा कौन है। जो अपने आप को छोटा बनाता है वो बड़ा है, जो नम्र बनाता है वो बड़ा है, जो सेवा करता है वो बड़ा है। तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने स्मरण दिलाया, जो तुम में से जो कोई बड़ा होना चाहता है वो अपने आप को छोटा बनाए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को ऐसा किया और इस रीति से स्वर्ग से प्रभु नीचे आया, मनुष्य रूप धारण किया, दास का स्वरूप धारण किया, चेलों के भी पांव धोए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य का पुत्र सेवा कराने नहीं आया, सेवा करने आया है, बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने के लिए आया। यह है प्रभु यीशु मसीह का मन। और यहाँ आगे पौलुस ने इन सारी बातों को स्मरण दिलाया कि जितने भी आपस में मतभेद होते हैं, विवाद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, विरोध आता है, ये सब पुराने स्वभाव को सूचित करता है और मसीह के स्वभाव में नहीं चलने का ये जीवन दिखाता है कि हम मसीह के पीछे नहीं चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले बनकर हम नहीं चल रहे हैं। और उन्हीं बातों को पौलुस स्मरण दिलाते हुए विश्वासियों को कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा प्रभु यीशु मसीह के अंदर मन था, वैसा ही तुम्हारे अंदर भी वही मन आ जाए। और कैसा मन था, क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने, कैसा जीवन बिताया, बहुत सरल रीति से यहाँ पर पौलुस ने बता दिया कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे अपने आप को परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। एक बड़ा अधिकार छोड़ दिया, एक बड़ा स्थान छोड़ दिया, सिंहासन छोड़ दिया, महिमा छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आ गया, परमेश्वर होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा और अपने आप को शून्य कर दिया। यह है प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव। दूसरा कुरिन्थियों 8 में कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, वह धनी होने पर भी कंगाल हो गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। ऐसा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जब आया, कितना ज़्यादा अपने आप को नम्र और दीन किया, खाली कर दिया, शून्य कर दिया और अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने आप को सौंप दिया पिता की इच्छा पूरी करने के लिए, पिता की आज्ञा मानने के लिए पूरी तरह से अपने आप को अर्पण कर दिया। यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यह है प्रभु यीशु मसीह की दीनता का स्वभाव, आज्ञाकारिता का स्वभाव, समर्पण का, त्याग और बलिदान का स्वभाव। प्रभु यीशु मसीह का यह स्वभाव हमारे अंदर भी आ जाए। तो इस तरह से पौलुस इस बात को स्मरण दिलाता है, हमारे अंदर जब यह स्वभाव आ जाता है, प्रभु यीशु मसीह का यह स्वरूप, यह स्वभाव एक दिन हमें उसकी समानता में बदल देगा। पूरी तरह से हम उसके समान हो जाए। अभी हम उसके समान नहीं बने हैं, अभी हम पूरी तरह से उसके जैसा नहीं हुए हैं, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। जैसा पौलुस फिलिपियों की पत्री में खुद कहता है, मैं सिद्ध हो चुका हूँ, ऐसा नहीं है, निशाने की तरफ दौड़ता चला जा रहा हूँ। ऊपर की बुलाहट के अनुसार, उस ऊंची बुलाहट के अनुसार मैं दौड़ता चला जा रहा हूँ निशाने की तरफ। मैं सिद्ध हो चुका हूँ, मैंने सब कुछ पा लिया है, ऐसा नहीं है, परंतु मैं उस बुलाहट के अनुसार दौड़ा चला जाता हूँ।
पहला कुरिन्थियों में भी पौलुस कहता है जब सर्वसिद्ध आएगा तब अधूरा मिट जाएगा। हमारे अंदर से यह अधूरापन जाता रहेगा। प्रभु यीशु मसीह में हम संपूर्ण सिद्ध हो जाएंगे। पहला यूहन्ना 3 में भी कहता है जब हम उसको देखेंगे उसके समान हो जाएंगे। कितना अद्भुत वह दिन होगा, कितना महिमित वह दिन होगा, कितना आनंद से भरा हुआ दिन होगा। हम प्रभु यीशु मसीह के समान हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का यह स्वरूप, प्रभु यीशु मसीह का यह स्वभाव हमें धीरे धीरे उस तरफ ले जा रहा है। अर्थात जब हम प्रभु को देखेंगे, आमने सामने देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के समान हो जाएंगे और उसके साथ अनंत काल तक उसकी महिमा में हम भागीदार हो जाएंगे। तो ये प्रभु का महान विचार पौलुस स्मरण दिलाते हुए कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। इसी अध्याय में, फिलिपियों 2 अध्याय में, एक प्रभु के दास के बारे में पौलुस कहता है ऐसे स्वभाव का कोई नहीं है। कौन है वो? तीमुथियुस। तीमुथियुस के अंदर वो स्वभाव देख रहा था। प्रभु यीशु मसीह का वो स्वभाव तीमुथियुस के अंदर आ गया है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 20 वचन, 19 वचन में तीमुथियुस का नाम है। 20 वचन में कहता है क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। कितना सुंदर तीमुथियुस के बारे में गवाही दिया गया है। तीमुथियुस के जैसा स्वभाव का कोई नहीं है। मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं है जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। तो इस तरह से तीमुथियुस के अंदर वो स्वभाव हो गया था। तीमुथियुस पौलुस से बहुत कुछ सीखा है। पौलुस कहता रहता था जो तुमने मुझसे सीखा उसी के अनुसार तुम चलो, तुम मेरी सी चाल चलो, मैं मसीह यीशु की सी चाल चलता हूं। पौलुस प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा रहा है। तीमुथियुस भी उसी प्रभु यीशु मसीह पौलुस के साथ सेवा करते हुए उसी स्वभाव में, उसी नमूने में वो भी जीवन बिताने वाला हो गया। और इस तरह से ऐसे स्वभाव का कोई नहीं है। प्रभु चाहता है कि हम भी ऐसा ही, हमारे अंदर भी यह स्वभाव आ जाए। हमारे स्वभाव के विषय में हमेशा हम जांचते रहना है। कैसा है हमारा मन, कैसा है हमारा स्वभाव, कैसा है हमारे अंदर जो भावनाएं हैं या विचार हैं, हमारे अंदर जो परमेश्वर के प्रति लगाव है, परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है, हमारे आत्मिक जीवन को हमेशा हम जांचते रहना है। पुराना जीवन पापमय जीवन, अशुद्ध जीवन था। उद्धार पाने के बाद अब हमारा जीवन ऐसा न हो। पहले हम शैतान के अनुसार, शैतान की इच्छाओं को, लालसाओं को पूरी करने वाले थे, उसके स्वभाव में चलने वाले थे। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के बारे में क्या कहा? जब वो झूठ बोलता है अपने स्वभाव ही से बोलता है। यहूदियों से प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया तुम अपने पिता शैतान से हो। ऐसा हमारा ये जीवन था। पुराना जीवन, पापमय जीवन, शैतान के अधिकार में था, शैतान की इच्छा में था, शैतान की इच्छाओं को, लालसाओं को पूरा करने वाला था, जो स्वभाव से ही झूठ बोलता है और सबको धोखे में रखता है। सत्य में चलने के लिए नहीं परंतु झूठ में चलने के लिए सिखाता। तो ये शैतान का ये स्वभाव हमारे अंदर भी था। शैतान की संतान थे, बाइबल में लिखा पहला यूहन्ना में, परमेश्वर की संतान, शैतान की संतान। उद्धार पाने के बाद हम परमेश्वर की संतान बनते हैं। कौन है परमेश्वर की संतान? यूहन्ना 1 अध्याय 12 वचन। परंतु जितनों ने उसे अर्थात प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया और विश्वास रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने वाले लोग परमेश्वर की संतान होने का अनुग्रह और अधिकार प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह में यह अनुग्रह हमको मिलता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने से हम परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त करते हैं। जब तक हम परमेश्वर की संतान नहीं हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जैसा यहूदियों से कहा, वह हर एक मनुष्य से यही कहते, तुम अपने पिता शैतान से हो। उस क्रोध से बचाने वाला कौन है?
प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह है जो हमें नया जीवन देता है, उद्धार देता है, आने वाले प्रकोप से बचाता है। पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय 1 Thessalonians chapter 1 verse 10, 10 वचन। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है, आने वाले प्रकोप से बचाता है। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि कोई भी पापी मनुष्य अपने पाप में नाश हो जाए। एक ट्रैक्ट में बांटता रहता था पहले भी, परमेश्वर की दया, सुसमाचार के जो वचन है उसमें लिखे हुए थे, परमेश्वर की दया। कई लोग पूछते थे ये क्या है, इसके ऊपर क्या लिखा है? परमेश्वर की दया। इसके द्वारा मैं उनको समझाता था कि ये परमेश्वर की दया का समय है, अभी भी परमेश्वर दया कर रहा है। ये दुनिया पाप से भरी हुई है, परमेश्वर के क्रोध और न्याय और दंड के अधीन है, लेकिन परमेश्वर अभी भी विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर अति करुणामय है। वह दयालु परमेश्वर है, वह दया कर रहा है, वह नहीं चाहता किसी का भी नाश हो, सबको मन फिराने का अवसर देता है, सबको मन फिराने की आज्ञा देता है। यह है परमेश्वर की दया। परमेश्वर अपनी दया में हर एक पापी मनुष्य को बचाने के लिए अनुग्रह करता है, अवसर देता है, आज्ञा देता है, ताकि पापी मनुष्य मन फिराकर, उद्धार पाकर, नया जन्म पाकर प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि बन जाए और प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में, स्वभाव में, समानता में वो लाया जाए, उस अनंत महिमा में भागीदार हो जाए। तो यह परमेश्वर का महान उद्देश्य है। पौलुस हमारे पुराने जीवन के बारे में याद दिलाता है। हमारे अंदर जंगली स्वभाव था, अच्छे फल कभी आ ही नहीं सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हम उत्तम जलपाई में रोपे जाते हैं। रोमियो की पत्री 11 अध्याय, रोमियो की पत्री 11 अध्याय और उसका 17 वचन। और यदि कहीं एक डाली तोड़ दी गई और तू जंगली जलपाई होकर उनमें साटा गया और जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ। तो ये हमारे अंदर हम देखते हैं, पौलुस याद दिलाता है, जंगली जलपाई हमारा जीवन, यहाँ पर स्वभाव ही से जंगली थे हम लोग, ये बात भी याद दिलाता है। 24 वचन हमारा स्वभाव याद दिलाता है, 11 का 24। और यदि तू उस जलपाई से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छी जलपाई में साटा गया, तो प्रभु स्मरण दिलाता है ऐसा हमारा ये जंगली स्वभाव था। अच्छे फल कभी आ ही नहीं सकते थे, अच्छे काम हमसे बन नहीं पड़ते थे। रोमियो की पत्री में ही पौलुस कहता है, जो मैं अच्छा करना चाहता हूँ वह मैं नहीं करता हूँ, जो बुरा नहीं करना चाहता हूँ वही करता रहता हूँ। ऐसा हमारा स्वभाव, मुझ में कोई भली वस्तु वास नहीं करती, हमारे अंदर कोई अच्छी वस्तु नहीं थी। लेकिन प्रभु का अनुग्रह कितना महान है, हम जैसे पापी मनुष्य के लिए, जिनके अंदर ऐसा जंगली स्वभाव था, अच्छे उत्तम जलपाई में साटे जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह में हम ये जीवन प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वह स्वरूप और स्वभाव और समानता हम प्राप्त करते हैं। परमेश्वर का ये अनुग्रह हम पर हुआ है। ऐसे अनुग्रह को सब लोग जाने, ऐसे अनुग्रह को सब लोग प्राप्त करें, यह प्रभु की इच्छा है। फिलिपियों की गलतियों की पत्री में पौलुस ये बात कहता है, गलतियों 4 अध्याय 19 वचन, मसीह का रूप हमारे अंदर आ जाए। गलतियों 4 का 19, गैलेशियन चैप्टर 4 वर्स 19, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूँ। जब तक मसीह का रूप तुम्हारे अंदर ना आ जाए। कितना सुंदर लिखा। प्रभु यीशु मसीह का रूप, स्वरूप, स्वभाव, समानता हमारे अंदर आ जाए, यह परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर हमें अपने स्वरूप में, अपनी समानता में फिर से हमें अपनी महान योजना में लाकर अपने महान उद्देश्य को पूरा करना चाहता है। पाप के कारण मनुष्य
परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर की संगति से कट ऑफ हो गया, निकाल दिया गया, और ऐसे पापी स्वभाव में जब चलने लगा वह बिगड़ता ही चला गया। परमेश्वर ने भी स्वर्ग से देखा, सब ने अपनी चाल बिगाड़ ली है, सब के सब बिगड़ गए हैं। भजन संहिता Psalms 53, परमेश्वर स्वर्ग से जब देखता है, परमेश्वर ने क्या कहा? भजन संहिता 53 53 अध्याय का 3 वचन, वे सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं, क्या उन सब अनर्थ कार्यों को कुछ भी ज्ञान नहीं? ये हमारी स्थिति थी पाप के कारण। नए नियम में जैसे पौलुस कहता है, सब ने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, महिमा से रहित हो गए थे। फिर से उस महिमा में सहभागी करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए, उस महिमा स्वरूप में लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आए हैं, ताकि हम फिर से परमेश्वर के उस महिमित उद्देश्य में लाए जाएं। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी संगति में रखने के लिए बनाया था, अपनी महिमा के लिए सृजा था, ताकि हम उसकी महिमा करें। लेकिन पाप के कारण ऐसे महान उद्देश्य से हम रहित हो गए थे। प्रभु यीशु मसीह में हम पुनः स्थापित किए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह में हम फिर से नए बनकर, नया जन्म के अनुभव में नए बनकर हम नई सृष्टि बनते हैं, और यह स्वरूप, यह स्वभाव, यह समानता हम प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से यह परमेश्वर का महान विचार हमारे लिए परमेश्वर ने वचन में प्रकट किया है। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना और प्रभु यीशु मसीह में हमारा जीवन बिताना ही, यही प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में, स्वभाव में, समानता में बनने का एक मार्ग है। अर्थात परमेश्वर के महान उद्देश्य में पुनर्स्थापित होने का मार्ग यही है। उसके बिना हो नहीं सकता। हबशी अपना चमड़ा बदल नहीं सकता है, चित्ता अपने दबे दूर नहीं कर सकता है, कोई भी पापी मनुष्य अपने पाप से छुटकारा पा नहीं सकता है, बुरे स्वभाव से छुटकारा पा नहीं सकता है। कई बार मैं उदाहरण देकर बताता हूँ स्वभाव के विषय में। सांप का जो स्वभाव है, छोटा भी सांप का बच्चा होगा, वो सीधा कभी नहीं चलेगा, वो उसका चलना टेढ़ा ही होगा। ये स्वभाव है उसके अंदर। छिपकली है, छोटा सा बच्चा आपने देखा होगा, छिपकली का बच्चा, वो दीवार पे चढ़ जाती है, छत पे भी चढ़ जाती है। ये स्वभाव उसको मिला हुआ है, उसको कोई सिखाया नहीं गया है, ट्रेनिंग नहीं दिया गया। धीरे धीरे चढ़ना, संभल के चढ़ना, ऐसा कहा नहीं गया, वो चढ़ जाती है, दीवार पे चढ़ जाएगी, छत पे भी चढ़ जाती है। तो ये स्वभाव उनको मिला हुआ है। मेंढक है, वह भी जंप करने वाला स्वभाव उसको मिला हुआ है। ऐसा ही मनुष्य के अंदर भी पाप का यह स्वभाव जन्म से ही उसके अंदर आया है। यह दूर नहीं हो सकता था, यह कोई भी निकाल नहीं सकता था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह में हम नया जन्म पाने से, ऐसे बुरे और पापी स्वभाव से छुटकारा पाकर प्रभु यीशु मसीह में नया स्वभाव प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का यह स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का यह स्वरूप हमारे अंदर जब आता है, हम ये आशा के साथ जीवन बिताते हैं, एक दिन हम उसको देखेंगे, हम उसके समान हो जाएंगे। तब तक हमें क्या करना है? इफिसियों की पत्री, ये आखिरी वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, इफिसियों 4 अध्याय 22, 23, 24 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। 22, 23, 24, इफिसियन चैप्टर 4 सब मिलकर पढ़ेंगे कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। यही बात पौलुस रोमियो की पत्री में भी कहता है। इस संसार के सदृश मत बनो, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो। हम ये वचन सुनते आए हैं, अंश अंश करके बदलते जाते हैं। कल भी ग्रुप डिस्कशन में मैं बता रहा था, उद्धार पाने के बाद भी हम बदलते जाना है,
यह परमेश्वर की इच्छा है। हमारा जीवन बदल गया, हर दिन बदलते जाना है। एक दिन आएगा हम संपूर्ण रीति से बदल जाएंगे। 1 कुरिन्थियों 15 में 2 बार यह बात स्मरण दिलाता है। पुनरुत्थान के दिन में, पुनरुत्थान का वो अध्याय है, कहता है जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, उद्धार पाए हुए लोग बदल जाएंगे, नाशमान अविनाश को धारण करेगा। तो इस तरह से हम बदल जाएंगे। हम बदल गए हैं, बदलते जाना है हर दिन, और एक दिन आएगा हम बदल जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में, स्वभाव में, समानता में हम दिन प्रतिदिन बदलते जाएंगे। प्रभु इस वचन को हम सब के लिए आशीष करें। सुबह का बाइबल अध्ययन 9:45 को हम यहाँ पर आएंगे। समय का ध्यान दीजिएगा। तुरंत इसके बाद हम नाश्ता के लिए यहीं बैठेंगे। ग्रीन कारपेट्स के ऊपर चाय मत गिराइए, पानी मत गिराइए, थोड़ा साफ रखिए। एक बार ये गंदा हो जाए तो फिर हम इसको ठीक नहीं कर सकते। चलो, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज सुबह पारिवारिक प्रार्थना के लिए जो विषय आपने हमें दिए थे, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5 वचन, जो मसीह का मन था या मसीह का स्वभाव था, वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो जाए। सृष्टि में आपने ये स्वभाव हमको दिए थे, अपने स्वरूप और अपनी समानता को हमें दिए थे, लेकिन पाप करने के कारण बिगड़ गए और उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 26 से लेकर हमारा पतन उत्पत्ति के 5 और 3 के अनुसार अब आदम अपने स्वरूप में, अपनी समानता में संतान को उत्पन्न करने लगा। जन्म से ही ये स्वरूप आया है, जन्म से ही ये स्वभाव आया है। प्रभु जी, इन बातों को कितने संदर्भों के द्वारा प्रभु जी जोर देकर समझाया गया है और हम इसको मानते भी हैं। ये हमारे लिए कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन ऐसे मनुष्य को जो जन्म से पापी है, कर्म से पापी है, स्वभाव से पापी, यह आपके सनातन की मनसा है। जगत की उत्पत्ति से पहले आपने ठान लिए कि ऐसे मनुष्य को अपने पुत्र के स्वरूप के समानता में आप लेकर आएंगे। कितना बड़ा दाम आपने चुकाया प्रभु जी। और वही बात फिलिपियों की पत्री के 2 अध्याय में पौलुस 6 वचन से लेकर 8 वचन तक समझा रहा है। परमेश्वर होते हुए भी उसको अपने महिमा को छोड़कर, सारे वैभव को छोड़कर पाप से, अंधकार से भरे हुए इस दुनिया में आ गया। एक मनुष्य के समान आया, पवित्र जीवन बिताता हुआ एक संपूर्ण सिद्ध मनुष्य, परफेक्ट मैन था। स्वेच्छा के साथ दास का स्वरूप ग्रहण किया, विश्वास योग्य दास था, लेकिन वो अपराधियों के जगह को ले लिया। कदम ब कदम, कदम ब कदम नीचे 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 उतरता आया। और इफिसियों के 4 अध्याय में बोलता, फर्स्ट ही डिसेंडेड इनटू द लोअर पार्ट्स ऑफ द अर्थ। इतना नम्र हो गया, इतना दीन हो गया, और यहां तक वो आज्ञा मान लिया कि क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारे अधर्मों के लिए उसको कुचला गया, हमारे शांति के लिए उसको ताड़ना मिली। ओ दयालु पिता, मनुष्य के पाप को क्षमा करने के लिए कितना बड़ा दाम आपने चुकाए हैं। हमारे मन की आंखें खोलिए प्रभु जी। क्षण भर के पाप के सुख विलास के लिए अनंत जीवन की आशीष हम खो रहे हैं।
एक और अनमोल सच्चाई प्रभु जी फिर से एक बार अब स्मरण दिलाए। क्या एक हबशी अपने चमड़े के रंग को बदल सकता है? क्या चीता अपने धब्बे को बदल सकता है? नहीं प्रभु जी। यदि वो ऐसा कर सके तब तुम अच्छा करना सीख सकते हो। अपने आप हम नहीं कर सकते प्रभु जी, चाह कर भी हम नहीं कर सकते, इसलिए नम्र होकर आते हैं। हे प्रभु यीशु, मुझ पापी पर दया कर। प्रेमी प्रभु जी, इस कैंप में जितने हमारे भाई बहन आए हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, उद्धार की संपूर्ण निश्चयता पाकर यहां से जा सके। सच्चा पश्चाताप बुद्धि आप उनको दीजिए, ट्रू रिपेंटेंस। पाप को मानकर छोड़ देने की शक्ति दीजिए। उस क्रूस के ऊपर बहे हुए लहू के द्वारा एक नया जीवन उनको मिले, हमारी विनती प्रार्थना है। अब उद्धार पाने के बाद भी प्रभु जी हमारे ये अनुभव है कि स्वभाव में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। शरीर के पापों के ऊपर यदि विजय मिल भी गया तो आत्मा के भी पाप हमको सताते हैं। द्वेष, ईर्ष्या, जलन, कठोरता, बैर भाव, ये सारे दिखाई नहीं देते हैं। इसका ना कोई रंग है ना इसका कोई रूप है। पौलुस बोलता, आत्मा शरीर दोनों के पापों को परमेश्वर के भय में तुम पवित्रता को सिद्ध करो। हमारे भीतरी मनुष्यत्व के स्वभाव को भी बदल दीजिए प्रभु जी। हमारे हृदयों में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम भर दीजिए। नम्र बनाइए प्रभु जी, दीन बनाइए। लेस मात्र का घमंड किसी विषय का हमें ना हो। कुछ आज्ञाएं कठिन है प्रभु जी, लेकिन फिर भी मानने की शक्ति दीजिए। जैसे पतरस ने कहा, प्रभु जी मैं थक गया हूं, मैं निराश हो गया हूं, मैं घर जाना चाहता हूं, तो भी तू कहता है इसलिए मैं इसको मानूंगा। कई बातें प्रभु जी बहुत ही कठिन लगती है, लेकिन जब आप कहते हैं उसको मान लेने से कितनी बड़ी आशीष है। प्रभु यीशु मसीह का मन तुम्हारा भी हो। यहां तक वो आज्ञाकार बन गया कि क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। इतना वो नम्र हो गया कि परमेश्वर मनुष्य बनकर मनुष्य दास का स्वरूप ग्रहण करके अपराधियों के जगह को ले लिया। कुछ तो परिवर्तन लेकर आइए प्रभु जी। आप जो योजना हमारे लिए बनाए हैं उसको आप पूरा करिए। इस वचन की रक्षा करें प्रभु जी। जो कुछ हम अपने कानों से सुना उससे बढ़कर आपके आत्मा की धीमी मीठी वाणी हम सुन सके, और हम केवल सुनने वाले नहीं लेकिन उस वचन के अनुसार चलने वाले भी हमको बनाइए। नाश्ता का समय आशीर्वादित करें पिता। सुबह के बाइबल अध्ययन के लिए 9:45 को हमको फिर लेकर आइए। आज सुबह जो आए हैं या कल देर रात को आए होंगे, उनको हम बड़े प्रेम से प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। कुछ और हमारे प्रिय लोग मार्ग में प्रभु जी, करीब 12 बजे के समय आपके दास भाई प्रिय इमानुएल जयराज आ रहे हैं, उनको भी आप सुरक्षित यात्रा देकर लेकर आइए। बाइबल अध्ययन के बाद दोपहर की सेवा, दोपहर के बाद शाम को सुसमाचार की सेवा, और उसके बाद रात्रि का फैमिली प्रेयर। हर सत्र में कुछ न कुछ आप हमसे संपर्क और सब प्रभु जी हमको स्पर्श करते जाइए। किचन में, छोटा किचन, बड़ा किचन, साफ सफाई के काम में और बहुत सारे दूसरे कामों में, सर्विंग में जो मदद कर रहे हैं, एक एक के ऊपर आपके अनुग्रह का हाथ बना रहे। सबों को प्रभु जी एक मन और एक चित्त के बनाए रखें। पौलुस बोलता है, ये मेरा आनंद है, इसको तुम पूरा करो।
धन्यवाद के साथ इस विनती और प्रार्थना को हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यीशु तूने मेरे लिए स्वर्ग को छोड़ा था, दास का रूप लेकर नम्र बना था। यीशु तूने मेरे लिए स्वर्ग को छोड़ा था, दास का रूप लेकर नम्र बना था। नम्र नहीं हूँ प्रभु, घमंड से भरा मैं हूँ, तेरी नम्रता मैं अपाऊं। यीशु तेरे चेहरे को देखता रहूं, यीशु तेरे चेहरे देखता रहूं, तेरे रूप में बदलता जाऊं, तेरे रूप में बदलता जाऊं। यीशु तेरे चेहरे को